बिल्कुल बदबू है, पानी में बिल्कुल बदबू आती है, कीटाणु आते थे अंदर में, जैसे घुसने की कोशिश कर, जैसे आप तालाब नदी के अंदर में जाओ, आप पूरा जब तक कीटाणु जब तक रोगाणु सब बाहर। तीर्थ घाट है, त्रिवेणी संगम है, जो है यहाँ पर गंदगी कचड़ा, वो तो कमी है, पानी गंदगी है, पानी में नाली का पानी आ रहा है, किसको दोषी मानेंगे आप? क्या लगता है यहाँ पे पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक हैं, साथ ही वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये लोग कभी इस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का निरीक्षण किए हैं कभी? पानी जो है, पानी जो कि आचमन करने लायक नहीं है, हम जिसे भगवान शंकर जी में भी नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसा दूषित हो चुका है पानी। और इस पानी में क्या पिंडदान या श्राद्ध करने से क्या मुक्ति मिल सकती है? इस प्रकार से धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी संकट यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो महानदी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, क्या इससे धर्म खतरे में नहीं है? जय हिंद, मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम धर्म नगरी में मौजूद हूं और इस वक्त जो है यह जो आप मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं, यह आपको लग रहा होगा कि कहां हम नाली में आ गए हैं। वाकई में नाली भी कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी जो है पूरा नाली के रूप में तब्दील हो चुका है, जबकि दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से यह जो नदी है एक प्रकार से, और यह नदी हम इस घाट पे मौजूद हैं जिसे स्वर्ण तीर्थ घाट के नाम से जाना जाता है, जहां छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग इस स्थान पर तर्पण, पिंडदान और अनेक धार्मिक और अपने क्रियाक्रम करने के लिए इस स्थान पर पहुंचते हैं। कि महानदी का यह अस्तित्व जो आज के देश में अपनी दुखिदा रो रही है, अस्तित्व खत्म हो चुकी है, मरणासन की स्थिति में यह महानदी जो आज दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कुछ लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, जय जवाहर, आप सब छत्तीसगढ़ वासी मतलब आप ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज है और एला हमला सबे को मिल के स्वच्छ रखना है। अभी जैसे मैं यहाँ हूँ, जो देखा हूँ यहाँ सफाई के नाम से भी 60 रुपये ले जाते, घाट सफाई के नाम से। एक बाद भी यहाँ साफ सफाई कुछ नहीं है, पानी भी अच्छा साफ नहीं है, नहाए की अच्छा व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी है, यहाँ से नदी में जाते, ये साफ दिखा थे पूरा, सब दिखे समझ में आते। ये गंदा पानी में आप मतलब कुछ ऐसे बदबू या फिर ऐसे कुछ कीटाणु वगैरह दिखे? बिल्कुल बदबू है, पानी में बिल्कुल बदबू आते, कीटाणु आते थे अंदर में, जैसे घुसने की कोशिश कर, जैसे आप तालाब नदी के अंदर में जाओ, आप पूरा जब तक कीटाणु जब तक रोगाणु है सब बाहर उखल के आ जाते, शरीर में आके चिपक जाते। तो ये सब साफ सफाई करे बहुत जरूरत है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज है ना, ये चीज ला हमल बचाना है, हमल समझना है। आप मन थोड़ा से ध्यान दो और नगर पंचायत मैं आग्रह करता हूँ कि साफ सफाई के विशेष ध्यान रखे। ये हमारे प्रयागराज है जहाँ जम्मू गांव घर पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा भारत देश के लोगन मनी है आते और प्रयागराज में अपन तर्पण लग करके जाते। मैं आपसे आप नगर पंचायत से निवेदन है कि साफ सफाई विशेष ध्यान दो ताकि अवैया जवैया मतलब इस टाइप की परेशानी ना हो। आप मन के नाम का है? चंद्र प्रकाश। कहाँ से? ग्राम रंचिरे, जिला बागपत। तीर्थ घाट है, त्रिवेणी संगम है, जो है यहाँ पर गंदगी कचड़ा, वो तो किसी छिपा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग स्थानीय यहाँ पर देख रहे हैं कचड़ा पड़ा हुआ है। बहुत दूर से त्रिवेणी संगम में यहाँ पर पूरे प्रदेश से अन्य प्रदेश से भी अस्थि विसर्जन के लिए अन्य तीर्थ कामों के लिए आते हैं। इस तरह गंदगी ठीक रही है और बहुत ही ज्यादा गंदगी है जो कि छिपा नहीं है, किसी को कहने की बात नहीं है। यहाँ पर तो गंदगी फैली हुई है, दिख रही है। जी, आप कहाँ से बताएंगे? मैं मैनपुर से हूँ, जिला गरियाबंद से। जी, अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन करने के लिए आया था। जी, शुक्रिया सर। ओके, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यह हम जो है पुल के नीचे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है नाली है जो एसटीपीसी प्लांट के लिए ये जो पानी है ट्रीटमेंट के लिए आगे जाता है। लेकिन इस निर्माण कार्य अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो नाली का पानी जो है डायरेक्ट नदी में आ रहा है। देख सकते हैं आप कई जगह पर लीकेज आपको दिखाई देंगे। ये जो पानी का रंग आप देख सकते हैं कितना दूषित हो चुका है। यहाँ मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आपको इतना असहज महसूस होगा कि आप यहाँ पे 1 मिनट रुक नहीं पाएंगे, लेकिन हमें मजबूरी है, हम पत्रकारों को इस प्रकार से ग्राउंड कवरेज करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बदबू दे रहा है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ यही पानी, गंदा पानी महानदी में जा रहा है इस त्रिवेणी संगम में, और आगे जाकर इस घाट में
लोग इस घाट इसी पानी यह घाट में जा रहा है और इस घाट में लोग स्नान कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि महाराज ये बताएं कि जिस प्रकार से यहाँ आप स्थिति प्रतिदिन देखते हैं, आप अवगत भी हैं, यह स्थिति से आपको क्या लगता है कि यह स्थिति कैसे सुधरेगी? स्थिति सुधारने के लिए यहाँ नदी की सफाई सबसे पहले जरूरी है। नदी सफाई होने के बाद यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था गर्मियों के लिए एनीकेट बना हुआ है, लेकिन एनीकेट का कोई लाभ किसी यात्री को ना ही नगर के लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो नदी की सफाई, नदी बहुत गंदगी हो चुका है, और दूसरी बात नदी में समुचित व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो जाए। एनीकेट बना हुआ है आगे भी और नीचे भी, दोनों जगह एनीकेट बना हुआ है। एनीकेट में अगर पानी रोक दिया जाए तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सफाई की जरूरी है। इसके अलावा में जो नगर पंचायत का जो नाली का पानी है वो डायरेक्ट नदी में घुस रहा है। नाली बना दिया गया जरूर, लेकिन नाली जगह जगह से लीकेज है। इसके बारे में आपने पंचायत से कभी अवगत किया कि नाली जो बनाया गया है उसका पानी जो है नाली का पानी से डायरेक्ट नदी में जा रहा है करके? पंचायत को पूरी जानकारी है, समय समय पर पंचायत खुद यहाँ पर आकर के साफ सफाई करके चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन केवल वो कोई वीआईपी या अगर कोई आदमी का आना जाना होता है वीआईपी पर्सन का, तभी होता है सफाई, हमेशा सफाई यहाँ होता नहीं है। इतना बड़ा यहाँ पे धर्म का कार्य हो रहा है, लोग छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत भर से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे अपना धार्मिक कार्य करते हैं। लेकिन क्या यह जो पानी जो कि आचमन करने लायक नहीं है, हम जिसे भगवान शंकर जी में भी नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसा दूषित हो चुका है पानी, और इस पानी में क्या पिंडदान या श्राद्ध करने से क्या मुक्ति मिल सकती है? आपका कहना सही। तीर्थ जगह का महत्व है, लोग इसीलिए आते हैं इस जगह पर कि इस स्वर्ण तीर्थ घाट में पिंडदान कर दे सके। बाकी नदी की स्थिति तो सब लोग देख रहे हो, गर्मी के समय में नदी खत्म रहता है, और इसी कारण से बहुत से लोग इलाहाबाद चले जाते हैं। यहाँ की स्थिति देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं पत्र मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, तो राजी मानने वाले लोग इलाहाबाद ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था ही है। और ये व्यवस्था करना पंचायत और शासन दोनों की जिम्मेदारी रहता है। महाराज जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आप लोग को कहाँ तक इस संबंध में आप लोगों ने पहल की है कि इसका कोई स्वरूप बदले और इसमें कोई सकारात्मक पहल इसमें दिखे? कहाँ तक आप लोग का? हमारा प्रथम प्रयास तो पंचायत तक रहता है। हाँ, पंचायत प्रथम है, सबसे आगे तो पंचायत ही रहता है। वार्ड के पार्षद, पंचायत, इन्हीं तक की हम सूचना कर पाते हैं। ऊपर लेवल में नहीं, आपको आगे की कार्रवाई जो है पंचायत अपने आप जिला में करते हैं, क्षेत्र के विधायक को भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समिति तो होगी यहाँ पर। समिति है, तो आप समिति के द्वारा उच्च स्तरीय उच्च अधिकारियों, उच्च जनप्रतिनिधियों को क्यों अवगत नहीं कराया जाता? अवगत करा भी देते हैं मौखिक में, तो ध्यान कोई देते नहीं। लिखित में एक आध बार लिखित में हुआ नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप लिखित में कराएं, और हो सके तो कुछ अच्छा चीज करने के लिए कुछ अच्छा चीज कोई कड़ा कदम उठाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई कड़ा कदम उठाएं ताकि हम भी आपका सहयोग कर सकें उस चीज में। तो कभी मैं और एक सवाल पूछूंगा कि जो आते हैं लोग, जो जजमान यहाँ पे आते हैं, क्या उन्होंने कभी पीड़ा व्यक्त की आप लोग से? सब लोग जजमान खुशी खुशी आते हैं इस तीर्थ में, लेकिन नदी की स्थिति को देख करके मन को छोटा करके जाते हैं। अपनी पीड़ा को बताते जरूर हैं, लेकिन उनकी पीड़ा उनके मन में रह जाता है, हल नहीं हो पाता ये बात। तो अगर ये समस्या ऐसी बनी रही तो आप लोग आगामी लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। अच्छा, हमारा तो काम बंद ही हो जाएगा। हम तो अपना किसी भी तरह से दूसरा रोजगार खोज करके अपना जीवन चला लेंगे, लेकिन इस जगह का, इस तीर्थ का नाम खराब होगा। अच्छा, नाम खराब होगा। लेकिन महाराज जी, मैं चाहूंगा कि कभी आप से निवेदन है कि इसके लिए कोई कड़ा कदम आप उठाएं, आपकी समिति के द्वारा उठाया जाए, तो क्या है कोई सकारात्मक यहाँ पे कार्य यहाँ पे दिखेगा, मैं चाहूंगा। और साथ ही एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से लोग जजमान हमको बताए कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो समिति या जो पूजा पाठ करवाते हैं उन लोग के द्वारा घाट के नाम से शुल्क लिया जाता है, तो शुल्क किस लिए लिया जाता है, इसके बारे में बताएं। घाट के नाम पे शुल्क मतलब कैसे? जैसे बता रहे थे हमारे पास 2-3 यहाँ पे जो नहीं, जैसे हमारे पास जजमान जो आते हैं ना, हाँ, उनका दक्षिणा 3 प्रकार से रहता है। एक तो ब्राह्मण के हिस्से में जाता है, दूसरा नाई जो मुंडन करता है उनके जो काम करता है उसके हक में जाता है, और तीसरा जो मंगने वाले रहते हैं भंगी वंगी, उनको जजमान घाट बोल देते हैं। अच्छा, नहीं तो ये घाट का अगर आप मतलब
ले रहे हो, उसका पैसा अगर ले रहे हो या कोई भी ले रहा होगा, उनके जेब में जाता है, तो उनके जेब में जाता जरूर है। लेकिन क्या उनको भी यहाँ पे कुछ अपने सोचना चाहिए, सबको मिलजुल के ही करने से प्रयास होगा। तो ये जो घाट का मामला है वो केवल एक व्यक्ति का, पंडित का या नाई का या घाट का या नगर पंचायत का अकेला मामला नहीं है। ये सबके सहयोग से ही बनेगा ये कार्य, तभी हो पाएगा ये। तो आप लोग कभी हफ्ता सप्ताह दिन में आप लोग सफाई वफाई करते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग अभी सफाई तो नहीं किए हैं, लेकिन समिति में जरूर चर्चा जैसे करते हैं कि क्या हमारे होगा, एक प्रकार से राजीव नेहरू घाट में देखा जाए, हाँ, उन लोग तो बनाए हैं समिति बनाए हैं, वो लोग भी बीच बीच में कभी कभी सफाई करते हैं, ये आपको जानकारी होगी? करते हैं हम लोग। तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए ताकि सकारात्मक संदेश जाए। सही कहना है आपका। इस मामले में भी विचार करके एक समिति हम लोग का तो बना हुआ है, इसमें भी हम लोग निर्णय करके कुछ अपने तरफ से व्यवस्था करेंगे और करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। साफ सफाई यहाँ ऊपर में जो हो जाए वो व्यवस्था करते हैं और नीचे घाट में व्यवस्था नहीं हो पाता। महाराज जी, पहले की तुलना और अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से नदी की स्थिति बनी हुई है, तो क्या जजमान घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? इसके बारे में कुछ आकलन है क्या आपके पास? जजमान बराबर है, ना अभी घटा नहीं है। अच्छा। जजमान की संख्या में बढ़ोतरी है। अच्छा। क्योंकि लोग सुविधा देखते हैं, इलाहाबाद जाना पसंद नहीं करते, दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। यहाँ आकर के अपनी क्रिया अच्छा कराना चाहते हैं लोग। भले पानी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन विसर्जन करने लायक पानी तो है, कहीं कहीं स्नान कर ही लेते हैं। महाराज जी, एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस प्रकार से धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी संकट यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो महानदी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, क्या इससे धर्म खतरे में नहीं है? बिल्कुल खतरे में जी। तो इस नदी अगर खत्म है, नदी अगर खत्म है तो धर्म खत्म होगा ही होगा। नदी के कारण से ही लोग आते हैं। जी। हमको देख के थोड़ी आते हैं। जी। हमको पंडित उनके गांव में भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? धर्म के नाम से ही आते हैं, धर्म कर्म के लिए। नदी है तो फिर ये क्रिया है, और नदी नहीं रहेगा तो क्रिया कहाँ से होगी? सामान्य बात। ठीक। तो आपको सुना, पंकज दुबे जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज के माध्यम से रखी कि यह जो नदी है अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, और इस प्रकार से धार्मिक स्थल जब खतरे में है तो स्वाभाविक सी बात है कि धर्म का खतरा स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखा जा सकता है, और धर्म के ठेकेदार रजाई में सोए हुए हैं। स्वर्ण तीर्थ घाट पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो स्वर्ण तीर्थ घाट की स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई है, इसके बारे में इनका क्या राय है, क्या विचार रखते हैं? जी बताएं। ये तो ठीक है, गंदगी तो है, लेकिन क्या है, गंदगी करने वाले भी बाहर से लोग आते हैं ना, वो लोग भी ध्यान नहीं देते, वही लोग गंदगी फैला जाते हैं। अच्छा, बाहर से आने वाले कैसे गंदगी फैला जाते हैं? कहीं पर कपड़े को डाल दिए, बाल को नदी मत ले जाओ विसर्जन के लिए, तो विसर्जन के लिए उसको जबरदस्ती ले जाते हैं। नहीं तो उन लोगों को भी चाहिए, बाहर वालों को नहीं, तो एक बात पर ध्यान दे। एक बात कहना चाहूंगा कि साथ में वहाँ पे अगर आप घाट की जो शुल्क राशि यहाँ पे जो लेते हैं, उनको वहाँ पे एक जने को बैठा दीजिए, उनको बता दीजिए नहीं यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था कीजिए, यहाँ पे कपड़ा डालिए, यहाँ पे और कुछ डालिए, वहाँ पे नहाइए, ऐसा कुछ बताने वाला भी, यहाँ पे गाइड करने वाला भी कुछ हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। आप डायरेक्ट बाहर से आए लोगों के ऊपर आरोप लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन उन लोगों को वो बोलेंगे कि आप लोग वो ध्यान दो साफ सफाई के लिए, तो वो लोग बोलते हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, जो अस्थि विसर्जन करते हैं तो उसका हम लोग दान लेते हैं। और हमारा काम है दान लेना, और अस्थि विसर्जन का हम दान लेते हैं। ये स्थिति देख के आपको क्या लगता है? हाँ, स्थिति देख के आप क्या कहना चाहेंगे? जिसको तो नैतिक जिम्मेदारी है उनकी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो लोग नहीं समझते। नहीं, इसमें तो स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप लोग काम कर रहे हो, पंडित हो गया, नाई हो गया, या जो भी घाट के संबंध में जो देख रेख करते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन घाटों को स्वच्छ और सुंदर रखें। हाँ ठीक है, है ना? हम तो सभी को समझाते हैं, और हम लोग भी सफाई करके रखते हैं। बिल्कुल, है ना? और उधर नदी के तरफ तो हम लोगों को तो उतरना नहीं रहता, यहीं पर अपना कार्य संपन्न करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पानी की कमी है, पानी गंदगी है, पानी में नाली का पानी आ रहा है, किसको दोषी मानेंगे आप? वो तो नगरीय प्रशासन है, स्थानीय नगरीय प्रशासन है, उनके लिए दोषी, उनको व्यवस्था करना चाहिए। क्या क्षेत्र के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और विभिन्न पार्टी के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं,
इस ओर कभी ध्यान दिए हैं, वो कभी आए हैं इस जगह पे? इसको देखने के लिए तो नहीं आते, कोई कोई बता देते तो आएंगे। देखेंगे। क्या लगता है यहाँ पे पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक हैं, साथ ही वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये लोग कभी इस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का निरीक्षण किए हैं कभी? मैं तो देखा नहीं हूँ जी कभी। उनके परिवार में अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं तो वो लोग अस्थि विसर्जन करते हैं, देख लेते, चले जाते हैं। कोई समस्याओं को बताते हैं तो ठीक है, हो जाएगा करके चले जाते हैं। तो ये बड़ा दुखद वाली बात है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस स्थान पर आकर जाते हैं, लेकिन यह पीड़ा उनको नजर नहीं आती, महानदी की यह पीड़ा नजर नहीं आती। तो ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।